गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखते हैं इकोनॉमिक्स बीए थर्ड ईयर तो टॉपिक है आज का विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है क्यों। टॉपिक के बारे में समझते हैं। पहले टॉपिक है विदेशी व्यापार। क्या देखा, विदेशी व्यापार मतलब कि हम अपने देश की सीमा, राजनीतिक सीमा या भौगोलिक सीमा, देखो दोनों चीजें होती हैं। भौगोलिक सीमा कैसे बता सकते हैं तरीके से कि मैं छोटा सा मैप बना देता हूं तो आपको समझने के साथ होती है। ये हो गया भारत। इसकी जो भौगोलिक सीमा है हम आपके लिए बताएं, जो रेखा खींची हुई इस तरीके से, ये हुई इसकी भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा के अंतर्गत इसके अंतर्गत आता है पास से, जैसे कि मेरा भारत देश है तो यहां का उसकी राजनीति फैली हुई है। इस एरिया में क्या फैली, इसकी राजनीति फैली हुई है। और आय मतलब की राजनीति यहाँ पर विदेश में एक आदमी है, यहाँ पर क्या भारत की एक राजनीति फैली है। जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है कुछ ना कुछ तो दूसरे देशों को बता रहा है, मतलब की राजनीति है। तो भारत देश की भौगोलिक सीमा को छोड़कर राजनीतिक सीमा के अंतर्गत से संबंधित देशों संपर्क में आते हैं, उन्हीं देशों में क्या होता है, विदेशी व्यापार होता है कि आर्थिक विकास। फिर जो आर्थिक स्थिति है उसका विकास का इंजन है क्यों, मतलब कि जो विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है क्यों है, इसका आपको स्पष्ट करना है। कथन कई बार आता है एग्जाम में, विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो हम पुष्टि करने के लिए जो आज टॉपिक को एक तरह कवर करेंगे। चलिए पहले हेडिंग आती है इसमें कि इंजन है। जैसे रेल चलती है, रेल के पीछे क्या होता है, हमारा डब्बे लगे रहते हैं, पहले डब्बे लगे रहते हैं, उसके एक इंजन होता है जो सारी गाड़ियों को खींच चले जाता है। उसी प्रकार से क्या है, आर्थिक विकास देने के लिए क्या है, विदेशी व्यापार है। कोई भी डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, अन्य चीजें क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, उन्हीं को दे देते हैं। ठीक है, चले जाते हैं फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे हम वास्तविक आय और पूंजी निर्माण में वृद्धि। वास्तविक आय और पूंजी निर्माण में वृद्धि। मेन चीज इसमें क्या लिखा हुआ है, वास्तविक आय और पूंजी निर्माण में वृद्धि लिखी हुई है। वास्तविक आय जिस प्रकार से हम व्यापार करते हैं, तो हमने कहा व्यापार किया, एक हम सुना हुआ, एक होता है नगद, एक होता है उधार। हमने किसी चीज को खरीदा, तुरंत पैसा दिया तो वास्तविक हो चुकी है। और मैंने किसी प्रकार से वस्तु खरीदने के हमने कहा पैसा 1 2 दिन 4 महीने मतलब 10 महीने बाद में आपके पैसा देंगे, वो गए मतलब कि अवास्तविक। क्यों अवास्तविक हुई, क्योंकि हम उस पैसे का जाने कौन से समय उसका हम यूज कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। और जो प्रेजेंट टाइम में हालांकि आज तुरंत ही मेरे को जो पैसा मिल गया, वास्तविक आय और पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी। पूंजी निर्माण में क्या होगी, बल्कि वृद्धि विदेशी व्यापार, विदेशों में व्यापार किया, तुरंत हमने वस्तु दी, आप तुरंत मेरे को पैसा दो, अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे। दूसरी क्या है, वास्तविक आय और पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है, विशिष्टीकरण करता है जो तुलनात्मक लाभ हो। मतलब कि क्या होता है, तो जो अर्ध विकसित देश होते हैं, तो अर्ध जो कम विकसित होते हैं, अर्ध विकसित होते हैं, उनके लिए वास्तविक आय और पूंजी निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में से वही चीज बनाई जाती है जिनको तुलनात्मक रूप से उनको क्या हो, लाभ हो। तो जब लाभ होगा तो उनकी वास्तविक आय बढ़ेगी और पूंजी में क्या होगी, उनकी वृद्धि। जो करेंसी है उनकी इस तरीके से करेंसी में क्या होगा, उनका वृद्धि भी बढ़ती जाएगी। चलिए आगे आते हैं। दूसरी हेडिंग आती है निर्यात क्षेत्र से होने वाला विकास। निर्यात क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र से होने वाला विकास। निर्यात क्षेत्र, अब मतलब कि निर्यात क्षेत्र में काफी हम कह सकते हैं कि निर्यात को हम अच्छी सड़क बना दें या जहाज बना दें या एरोप्लेन बना दें या
ब्रेन इस तरीके से मतलब कि निर्यात क्षेत्र से होने वाला इस प्रकार से कई प्रकार की चीजें होती हैं जिसमें चेंजिंग लाया जाता है कि आप ऐसे निर्यात न करके ऐसे निर्यात करिए, ऐसा न करके इस तरह के निर्यात करिए, तो तमाम की चीजें होती हैं। तो उनमें क्या होता है, हम कुछ संशोधन कर देते हैं या दरें कम कर देंगे या शुल्क कम कर देंगे, मतलब कि कोई भी चीज होती है निर्यात क्षेत्र से होने वाला विकास बहुत जरूरी होता है। जैसे अर्थव्यवस्था देश है, वो निर्यात करने के लिए जा रहा है, सीमा शुल्क ज्यादा लग रहा है, वो निर्यात नहीं कर पाएगा। इस तरीके सीमा बनी हुई है, बल्कि इस सीमा के अंदर आएगा, उसको आमदनी है 4 रुपया की, तो 4 रुपया उसने निर्यात शुल्क ले लिया, तो उसके पास क्या आमदनी, कुछ नहीं हुई उनकी। तो क्या है, कुछ चीजें होती हैं उनमें हम चेंजिंग कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक अर्थव्यवस्थित देश निर्यात क्षेत्र से होने वाला विकास का लाभदायक क्षेत्र उठा सकता है। ठीक है, तीसरा आइडिया आता है, तीसरा है आयातों से देश का आर्थिक विकास। क्या है, आयातों से होने वाला, आयातों से देश का विकास, देश का विकास, आयातों से देश का विकास। अब किसी प्रकार से मेरे देश में आज चीजों को आयात किया जाता है, हम आयात करते हैं, तो आयात करने से क्या होता है, हम चीजों को थोड़ा टैक्स घटा भी देते हैं, टैक्स को बढ़ा भी देते हैं। लेकिन क्या होता है, आयात देश में क्या होता है, अर्थव्यवस्थित देशों को उद्योग की स्थापना एवं तकनीकी विकास के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है पर्याप्त मात्रा में देशों में नहीं मिल पाती। अर्थव्यवस्थित देश होते हैं, नहीं मिल पाते हैं, आयातों से क्या करते हैं, हम दूसरे देशों से बात करते हैं कि आप मेरे देश में कंपनी लगाइए, व्यापार करिए, मेरे देश को क्या हो, विकसित हो, ताकि आयात शुल्क हम नहीं लगाएंगे, विकास बढ़ता जाएगा अपने साथ। तो क्या आयातों से देश का विकास होता है, इसी का हम क्या करते हैं, फायदा उठा करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नंबर 4 है विदेशी तकनीक की जानकारी से विकास। नंबर 4 विदेशी तकनीक की जानकारी से विकास। विदेशी तकनीक की जानकारी से विकास कहने का तात्पर्य है कि विदेशी तकनीक, अब मतलब कि हम आज अपने भारत देश में ऐसी बहुत सी फैक्ट्री इंडस्ट्री खोली गई हैं जो विदेशों की सहायता की तकनीक की जानकारी से ही खोली गई है। कई प्रकार की परियोजना बनाई गई है, कई प्रकार की कंपनियां स्टार्ट करी गई हैं। कोई भी चीज हमने क्या किया है, चीजों विदेशों से चीजों को मंगा करके हमारे भारत देश में क्या स्थापित किया। क्या है, विदेशी तकनीक की जानकारी से विकास बहुत ही जरूरी है। विदेशी व्यापार से निर्धन देशों को लाभ होता है, क्योंकि इसके द्वारा उनकी जानकारी विदेशी तकनीक और कलाओं से होती है, कारण से वे अतिरिक्त पूंजी से इधर व्यापार उठाने के लिए होती है। मतलब विदेशी हम व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने जाते हैं तो हम वहाँ की भाषा से मिलते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे पता लगता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसमें तकनीक है, टेक्निकल है, वो सारा सीखने को मिल जाता है। इस प्रकार किसी मतलब मार्केट में जाते हैं तो हमें जाते हैं क्या, एक चीज समझ लेंगे, हम आस-पास देखेंगे वहाँ पर क्या सामान बिक रहा होगा, यहाँ पर क्या रेट का बिक रहा होगा, वहाँ पर क्या वस्तु है, वहाँ पर कौन सी बात हो रही है। तो हम आसपास के एरिया में सारी बातों को देखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, कोई भी होता हम सारी चीजों को देखते रहते हैं। तो क्या है, विदेशी तकनीक की जानकारी से विकास का बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नंबर 5 है भुगतान संतुलन का आर्थिक विकास पर प्रभाव। क्या है, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन पर आर्थिक विकास पर प्रभाव। क्या लिखे आपने, भुगतान संतुलन पर आर्थिक विकास का, भुगतान संतुलन का आर्थिक विकास पर प्रभाव।
अब किसी प्रकार से मतलब आर्थिक विकास पर कैसे प्रभाव पड़ता है कि कोई देश दूसरे देश से काफी ज्यादा लोन लिया होगा, ऋण लिया होगा, अब क्या करेगा, भुगतान संतुलन करेगा तो आर्थिक विकास ऑटोमेटिक पूंजी कम होगी, वो व्यापार करने में असमर्थ रहेगा, तो विकास उसका अवरुद्ध हो जाएगा। तो क्या है मतलब कि मेरी जेब में 100 रुपये ही हैं और 100 रुपये को क्या कर दिया है हमने, किसी कारणवश हम नहीं ले पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, नहीं दे पाए हैं, और वही 100 रुपये हमारे पास है और वो उसको चुका देंगे तो हमारे पास कोई बचेगा, कहीं जाने लायक नहीं बचेंगे। तो क्या लिखा है इसमें, भुगतान संतुलन का आर्थिक विकास पर प्रभाव काफी गति से पड़ता है, ये भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये टॉपिक था विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। इन तथ्यों से पता चलता है कि मेरा भारत देश काफी मतलब कि इस तरीके से पता चलता है कि आर्थिक विकास काफी इंजन टाइप में बढ़ता जाता है। ठीक है, इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।